क्या आप जानते हैं दक्षिण दिशा में निर्मित मुख्य द्वार कितने बड़े नुकसान का कारक होता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम बात करेंगे दक्षिण मुखी द्वार के संबंध में। आपका घर यदि दक्षिण फेस का हो, आपका फ्लैट यदि दक्षिण दिशा की हो, तो आपके लिए आज का अंक महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे तो इस विषय पर हमने कई बार बातें की है, परंतु मैं फिर से एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ कि दक्षिण दिशा में कुछ स्थानों पर हमें द्वार बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। दक्षिण दिशा में कुल 9 पद होते हैं, जैसा कि हमने इसमें डिवाइड कर दिया है। आपके पास जितनी भी दक्षिण दिशा की चौड़ाई हो उसे कुल 9 बराबर भागों में आपको सबसे पहले डिवाइड कर देना चाहिए, बराबर भागों में। तब आप पद की स्थिति को समझ पाएंगे। पहला जो पद है, ये जो देख पा रहे हैं, पहला पद पूर्व दिशा की ओर से जो पहला पद आता है, इस पद के देवता का नाम है अनिल। इस पद पर यदि आपका द्वार है बिल्कुल इस कॉर्नर पर, तो ऐसे घर में सबसे पहले चोरी की समस्या उत्पन्न होती है, चोरी का भय उत्पन्न होता है। पहला। दूसरा क्या है, इस स्थान पर द्वार होने से संतान की कमी, संतानों में कमी, आपके घर में बच्चों की कमी हो सकती है। साथ में अन्य प्रकार की भी समस्याएं ये जन्म देता है। तो आपको इस अनिल वाले पद पर द्वार क्रिएट नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पद आता है, इसके देवता हैं पूषा। शास्त्र के अनुसार यह स्थान भी द्वार बनाने के लिए उचित नहीं है। यहाँ द्वार बनाने से बंधन की प्राप्ति एवं दासत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात आपके घर के व्यक्तियों को या आपको किसी सदस्य को अनावश्यक रूप से नीच कर्म या कार्य करना पड़ सकता है। किसी के अंदर में रहकर कार्य करना पड़ सकता है। दास के रूप में, नौकर के रूप में आपको कार्य करना पड़ सकता है। साथ में ये बंधन देता है, अनावश्यक से बाउंडेशन में बंध कर वर्क करना कि ये काम तुमको करना है, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है। तो इन 2 पदों को भी मना किया गया है। अब आइए, पहले से 2 पद कट गए। अब हम बात करते हैं इधर से, पश्चिम दिशा से और दक्षिण दिशा में इस कॉर्नर पर जो इसके देवता हैं, इसके देवता हैं पितृ। पितृ या पितृ नामक देवता इसके होते हैं। इसके विषय में शास्त्र कहा गया है कि यहाँ पर द्वार बनाने से निर्धनता होती है, शत्रुओं की वृद्धि होती है, अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे पड़ोसियों के साथ में, घर में भी वैमनस्यता आ जाती है। साथ में पुत्र हानि या संतान को हानि का भी कारक बनता है। तो पितृ नामक स्थान पर भी हमें द्वार का निर्माण नहीं करना चाहिए। उसके पहल बाद जो इस साइड से आता है, पश्चिम दिशा से, इसके देवता का नाम है मृग। इस स्थान पर भी शास्त्र में मना किया गया है द्वार बनाने से। इसके विषय में कहा गया है कि आपके संतान की क्षमता का नाश हो सकता है, निर्बलता एवं रोग व्याधि उत्पन्न करते हैं यहाँ के द्वार। तो इस स्थानों पर भी द्वार नहीं लेना चाहिए। आपने ऐसे एक बात तो सुनी होगी कि अक्सर लोग कहते हैं दक्षिण मुखी घर नहीं लेना चाहिए, दक्षिण मुखी भूमि नहीं लेना चाहिए। परंतु एक बात समझ लें, दक्षिण मुखी भवन भी शुभ होता है, परंतु कब? जब उसके द्वार हम सही पोजीशन पर लेते हैं। दक्षिण दिशा में जो निगेटिव प्रभाव हैं थोड़े अधिक खराब होते हैं। यहाँ के निगेटिव प्रभाव, यहाँ के निगेटिव प्रभाव कम नकारात्मक माने जाते हैं। दक्षिण दिशा के नकारात्मक प्रभाव जो उत्पन्न होते हैं वो अधिक माने जाते हैं, और यहाँ की रेमेडीज भी बहुत अच्छे से वर्क नहीं करती। अब आइए इसमें जो इधर से, अब आइए हम इधर से बता रहे हैं, इस पद के इधर से तीसरे पद के जो देवता हैं इनका नाम है भृंगराज। भृंगराज पर भी द्वार बनाने से निर्धनता, चोरी का भय
एवं रोग व्याधि का भय उत्पन्न होता है तो भृंगराज वाले पद पर भी हमें द्वार नहीं बनानी चाहिए। उसके पहले के ठीक देवता है गंधर्व। गंधर्व वाले पद में भी मना किया गया। हालांकि कुछ ग्रंथों में ये बताया है कि विशेष कंडीशन में लिया जा सकता है, कृतज्ञता उत्पन्न करती है, परंतु अन्य बहुत सारे ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि यहाँ द्वार बनाने से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो यहाँ पर भी द्वार हमें नहीं लेना चाहिए। उसके ठीक पहले इस साइड से हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, 1 2 3 4, ये हो गए यहाँ तक गंधर्व। गंधर्व के जो पहले हैं ये है यम, पाँचवा, इधर से पाँचवा है क्या, यम। इसी को लेकर अक्सर लोगों को मन में भय होता है। दक्षिण में यमराज बसते हैं, दक्षिण यम का स्थान है, तो मन में भय होना स्वाभाविक है। इसी यम के पद पर भी द्वार लेने से मना किया जाता है कि यहाँ द्वार लेने से भयंकरता आती है एवं अन्य प्रकार के नुकसान की संभावनाएं उत्पन्न होती है, तो यम के द्वार पर भी द्वार नहीं लेना चाहिए। अब देख लें, आपके पास 2 स्थान बच गए। अब हम इधर से काउंट करें तो अनिल है, ये अनिल के बाद ये पूषा है, पूषा के बाद ये जो देवता हैं इसके देवता विथत हैं। इसके विषय में शास्त्र कहता है कि यहाँ पर भी द्वार बनाना उचित नहीं है। यदि यहाँ द्वार बनाते हैं तो विशेष कंडीशन में ही यहाँ पर आप द्वार बनाएं, अन्यथा नहीं बनाएं। विशेष कंडीशन में तब बना सकते हैं। इसका जो नकारात्मक प्रभाव है, यह व्यक्ति के अंदर में गलत तरीके से गलत कार्य करके पैसे बनाने और धन बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। जब आप गलत कार्य करेंगे तो नुकसान होने की भी संभावना आती है, इसलिए इसमें भी मना किया है, लेकिन विशेष कंडीशन पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है गृह रक्षक। एक और केवल एक यह पद है जहाँ पर आप द्वार का निर्माण कर सकते हैं। इस स्थान पर द्वार निर्माण से धन तथा पुत्र और यश की प्राप्ति होती है, ये ग्रंथ कहते हैं। और हमने अनुभव से भी देखा है कि जिनका भी द्वार इस स्थान पे बना है, विशेषकर व्यावसायिक व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद देखा गया है। तो दक्षिण दिशा में आपका द्वार कहाँ है, आप देखें, क्या वो नकारात्मक प्रभाव दे रहा है या सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। अब मैंने कहा और आपने फटाफट अपने द्वार को तोड़कर बंद करके नया क्रिएट कर लिया, ऐसी गलती ना करें। किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से आप परामर्श अवश्य लें। आर्किटेक्ट का भी सहायता ले सकते हैं, इंजीनियर की भी सहायता ले सकते हैं। पूरे विधिवत रूप से मेजरमेंट के उपरांत ही आप किसी भी प्रकार का घर में परिवर्तन या फिर उपाय करें। आज के अंक में इतना ही। आप यदि वास्तु के अनुरूप निर्माण कराना चाहते हैं, घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।